हे गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज सुबह संडे का समय है और संडे को तो छुट्टी रहती है और सब कुछ लेट लेट ही होता है। आज मैं 6:30 बजे के करीब उठी थी, नहा धो के फ्रेश होके आ गई हूँ। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हमारे घर में सुबह नाश्ता चपाती सब्जी रोटी कुछ भी नहीं बनता है। मैं चाय ले लेती हूँ, चाय के साथ बिस्किट रस्क वगैरह हम ले लेते हैं और बच्चे दूध के साथ कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो समझिए हमारा जो छोटा मोटा नाश्ता है वो हो जाता है सुबह वाला। फिर उसके बाद 11 बजे के करीब खाना बनता है। वो आप ब्रेकफास्ट प्लस लंच ब्रंच ही समझिए, ऐसे ही होता है छुट्टी वाले दिन। अभी हम बाहर बैठ गए हैं बरांडे में, ताज़ी ताज़ी हवा आती है सुबह सुबह, बाहर की हवा लेना भी ज़रूरी है। फिर तो सारा दिन धूप हो जाती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, तो फिर हमें अंदर ही रहना है। सुबह का जो मौसम है वो हम आधा पौना घंटा बाहर गुजारते हैं अपना मी टाइम, जिस दिन बच्चों को छुट्टी होती है। और मज़े के साथ बैठ के हम अपना जो छोटा सा नाश्ता है वो कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैं अपने जो काम हैं घर के वो स्टार्ट करूँगी। छुट्टी का दिन है बट आराम कहाँ मिलता है, सारा दिन जो काम हैं वो हमारे चलते ही रहते हैं। मैंने अपनी चाय वाय पी ली है और बच्चों के क्वेश्चन चलते रहते हैं। वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं और मैं आंसर देती रहती हूँ। ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, आपको तो पता ही है बच्चों के ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं और जो उनके क्लियर करना भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कई बातों का बच्चों को पता नहीं होता है, समझ नहीं होती है, बट पेरेंट्स को क्लियर करना पड़ता है। अभी मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ। मैंने झाड़ू अच्छे से लगा लिया है और अंदर पोछा भी लगा लिया है। आज मैं बाहर वाले हिस्से की धुलाई नहीं करूँगी
क्योंकि संडे को कुछ एक्स्ट्रा काम भी होते हैं। इसीलिए मैं सब जगह अच्छे से पोछा ही लगा लूँगी। अंदर वाला जो एरिया है वो क्लीन हो गया है और अब मैं बाहर अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी। अभी मेरी साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है और अब मैं मशीन में कपड़े भी डाल दूंगी। सुबह नहा धो के जो कपड़े होते हैं मेरे और बच्चों के वो अच्छे से धुल जाएंगे। और ये देखिए किड्स की मस्ती टाइम चल रहा है। इनको पता नहीं है बट मैंने इनकी जो एक क्लिप है वो कैप्चर कर ली है। अब मेरा जो घर का काम था, जो मेरा रूटीन वर्क था वो सारा ख़त्म हो चुका है और अब मैं किचन में आ गई हूँ। आज दोपहर को बनेंगे राजमा चावल और चपाती। और अब मैं राजमा उबलने के लिए रख दूंगी। रात को मैंने जो राजमा हैं वो भिगो के रखे थे। अगर आप रात को ही चने राजमा भिगो के रख दो तो वो सुबह अच्छे से गल जाते हैं। एक तो हमारी जो गैस है वो भी कम खर्च होती है और जो राजमा या चने वगैरह होते हैं वो अच्छे से गल जाते हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और थोड़ा जल्दी गल जाते हैं। उधर मैंने राजमा उबलने के लिए छोड़ दिए हैं और इधर जो हमने सुबह चाय और दूध वगैरह पिया था, दूध वगैरह के जो बर्तन हैं उनको मैं क्लीन कर लूँगी। गर्मी बहुत है आजकल, थोड़े दिनों से 4-5 दिनों से तो लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। बट क्या करें, गर्मी हो जा सर्दी, घर के काम तो करने ही हैं। ज़्यादा गर्मी किचन में ही लगती है काम करते वक्त, बाकी गर्मी कम लगती है। और काम करो तो गर्मी कम लगती है, बट जब आप किचन में काम करो तो ज़्यादा गर्मी लगती है हमें। अब मैं झटपट से खाना भी बना लूँगी क्योंकि अभी अभी थोड़ा आराम है, बाद में तो बड़ी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। अब मैं अपने जो बर्तन हैं वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी और फिर मैं खाना बनाने वाली साइड में हो जाऊँगी। सिंक में बर्तन पड़े हों तो अच्छा नहीं लगता है, फिर आप कोई और काम भी नहीं कर सकते हो। जब तक आपकी सिंक में जूठे बर्तन पड़े हैं फिर काम करने का मज़ा ही नहीं आता। किचन में आप काम करो और साथ में जो अपनी किचन है उसको भी नीट एंड क्लीन रखो तो आपका जो मन है वो कामों में लगा रहता है।
अगर आपकी किचन ही गंदी है और आप काम कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर पता ही नहीं चलता है कि काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इधर जो मेरे राजमा हैं उनमें विसल आना स्टार्ट हो चुकी है, वो सिम पे ही पक रहे हैं बट फिर भी विसल आना स्टार्ट हो गई है। और एक साइड मैंने जो चावल हैं वो भी उबलने के लिए छोड़ दिए हैं, मतलब वो भी बनने वाले हैं, बस तैयार ही होने वाले हैं। मैं उनको अच्छे से छान लूँगी और फिर मैं राजमाओं को तड़का भी लगा दूँगी। मैंने राजमा को तड़का लगा दिया है, सरसों ऑयल लेके उसमें हींग और जीरा डाल के प्याज डाल के अच्छे से भून के, जब मसाला अच्छे से भुन गया था तो मैंने उसमें टमाटर डाल के फिर राजमा को तड़का लगा दिया था। सिंपल से राजमा बना दिए थे। वहाँ पे मेरे चावल भी अब तैयार हो चुके हैं। चावल को भी 5-10 मिनट का रेस्ट टाइम दीजिए और फिर ही स्पैचुला से उसको हिलाइए, तो आपका जो चावल है वो खिला खिला बनेगा। और इधर जो मेरी सब्जी है ये भी पक रही है, अच्छे से पकेगी। राजमा जितने अच्छे से पकते हैं, उबलते हैं, उतना ही उनका अच्छा टेस्ट होता है। और एक साइड में 2-4 चपातियाँ भी बना लूँगी, बच्चे 1-1 चपाती भी खा लेंगे और राजमा और चावल भी खा लेंगे। और अभी ये जो टाइम है ये शाम का टाइम है, मेरा जो वॉकिंग टाइम होता है 1 घंटे का, वो मैं वॉक पे गई हूँ। वॉक पे जाने से जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो आपको पता ही है। सबको जो वॉक है वो करनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ जो है आपकी वो मेंटेन रहेगी और आपका जो स्ट्रेस है वो भी दूर होता है। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।